नहीं, मैंने भूत को पेड़ पर चढ़ते हुए नहीं देखा है। No, I have not seen a ghost climbing on the tree. Climbing the tree, not Climbing the climbing on. tree. Okay. हम लोग उसे रोज जुआ खेलते हुए देखते हैं। We see him every day gambling. We see him, Every day gambling. we see him. टाइम हमेशा बाद में लगता है बेटा। We see him gambling every day. We see him gambling Every day. every day. क्या माँ तुम्हें टीवी देखते हुए कभी नहीं पकड़ती है? Does your mother not catch you watching TV? Does your mother not catch you watching TV? मैंने उसे कभी झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा। Sweeping. I did not see her sweeping. I did not see her sweeping. Okay. Next. Today we are going to learn IVP. IVP means important verb patterns, where we learn that how using a verb changes the mode of translations and the mode of structures. Right? Let's learn. Like number one is there. Structure number one. Structure number one. Like अगर आप कहीं जाते हो बोलते हो ना दैट मैंने ऐसा पाया, सेंटेंस आता है ना, मैंने ऐसा पाया, मैं कुर्सी टूटा हुआ पाया, मैंने उसे रोता हुआ पाया। तो जब भी आप ऐसा बोलते हो, कभी कभी बोलते हैं सेंटेंस ऐसा कि मैंने उसे रोता हुआ पाया, तो जब भी आप सेंटेंसेस ऐसे बनाओगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस फाइंड लगाओ। फाइंड, फाइंड का मतलब फाइंड ही नहीं लगाना, अकॉर्डिंग टू टेंस आप चेंज कर लेना। लाइक फाउंड भी लगा सकते हो, हैड फाउंड भी लगा सकते हो, राइट? या पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस फाउंड भी लगा सकते हो। तो जैसा सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस या टेंस जैसा रहेगा, टेंस के आधार पर इसको चेंज कर लेना, राइट? तो सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस somebody और समथिंग, somebody और something, somebody और something. फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने कुर्सी को पाया, पाया मतलब ऐसा नहीं कि कुर्सी कहीं गिरा हुआ था तुमने पा लिया, वो सेंस नहीं है। यहाँ पे बताता हूं सेंस क्या है। मैंने उसे पाया, इसका मतलब नहीं कि कोई आदमी खो गया था तुमने उसको उठा लिया और पा लिया उसको, ऐसा नहीं है, राइट? इन द सेंस लाइक मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, या मैंने उसको रोते हुए पाया। आर गेटिंग नाउ? मैंने उसको उदास पाया, या वह अपने माता को रोते हुए देखी। तो जहां पे आप फाइंड लगा रहे हो वहां पे सी भी लगा सकते हो, राइट? फाइंड और सी। अभी समथिंग छोड़ दो, इसको मैं अलग से पढ़ा देता हूं। आई टीच यू सेपरेटली। तो सब्जेक्ट प्लस फाइंड और सी प्लस somebody प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइंड और सी प्लस somebody प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, B4 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक मैंने उसे सिगरेट पीते हुए पाया। इंग्लिश, आई सॉ हिम और आई फाउंड हिम। आई सॉ हिम और आई फाउंड हिम स्मोकिंग। आई फाउंड हिम स्मोकिंग और आई सॉ हिम स्मोकिंग, राइट? और एग्जांपल ले लो, लाइक उसने मुझे रोते हुए देखा, उसने मुझे रोते हुए देखा। इंग्लिश क्या बोलोगे? ही सॉ मी, he saw me crying, he saw me crying. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो, कैच भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज देयर इवन कैच ऑल्सो, लेकिन कैच नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हो। लाइक आप यहां पे कैच भी यूज कर लीजिए, यू कैन यूज देयर कैच टू। लाइक मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा,
क्या बोलोगे? आई caught him stealing. I caught him stealing. और मैं उसे रोज या प्रतिदिन किताब पढ़ते हुए देखता हूं या पाता हूं। मैं उसे प्रतिदिन सुबह में किताब पढ़ते हुए देखता हूं या पाता हूं। इंग्लिश क्या बोलोगे? आई see him reading a book I see him reading a book daily in the morning. Daily in the morning. I see him reading a book daily in the morning. और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, लाइक तुम मुझे रोता हुआ कभी नहीं देखोगे। इंग्लिश, you will never see me crying. You will never see me crying. तुम मुझे कभी रोते हुए नहीं देखोगे। और एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक अगर मैं तुम्हें ऑक्सब्रिज में हिंदी बोलते हुए पकड़ा तो पनिशमेंट दूंगा। इंग्लिश, if I see you or catch you, if I see you or catch you speaking Hindi at Oxbridge, I will punish you. तो क्या हो जाएगा? If I see you speaking Hindi at Oxbridge, I will punish you. I will punish you. Yes. Okay. हो सकता है, लेकिन ये अजीब सा सेंटेंस नहीं लग रहा है कि मैंने एक मरे हुए घोड़े को दौड़ता हुआ देखा। तो आई सॉ अ डेड हॉर्स रनिंग ऑन द रोड। चलो ठीक है, मतलब भूत के सेंस से बोल सकते हो। तो नहीं, तो वो अलग सेंटेंस हो जाएगा बेटा। लाइक मैंने दौड़ते हुए एक मरे हुए घोड़े को देखा। इस सेंटेंस को इंग्लिश बनाओगे तो वो अलग हो जाएगा। यहां पे है कि आप वेट फॉर सम टाइम्स, आई विल कॉल यू। यहां पर सेंटेंस क्या है कि आप मरे हुए घोड़े को दौड़ते हुए नहीं देख रहे हो, आप दौड़ते हुए देख रहे हो। आप दौड़ रहे हो और मरा हुआ घोड़ा दिख गया, ये बोलना चाह रहे हैं ना आप। यहां पर ये नहीं है, यहां पर ये है कि ये जो somebody something है ना, उसी को कुछ करते हुए देखते हो आप। आर यू गेटिंग? मतलब लाइक mortuary is there ना, means mortuary means नॉट भूतिया घर, लाश का घर, लाशों का घर, मॉर्चरी पढ़ाया मैंने OWS में। तो अगर आप मॉर्चरी चले जाओ और रात में आप अकेले हो और वहां दिख जाए कि 2-3 लाश अपने आप एक दूसरे से बात कर रहा है, क्या हालचाल, तुम कब मरे हो, राइट, तुम कब मरे, तो दूसरा को लग रहा है इतने ज्यादा नहीं, हमको 15 दिन हुआ है मरे हुए, राइट, तुम कैसे मरा, अरे हम तो एक्सीडेंट में मर गए थे यार, राइट। तो आप क्या देख रहे हो? डेड पीपल को बात करते हुए देख रहे हो। तो आप बोलोगे आई सॉ द कॉप्स, आई सॉ कॉप्स, कॉप्स मींस लाश। तो आई सॉ कॉप्स, कॉप्स टॉकिंग,
at night. I saw cops talking at night. मतलब मैंने देखा कि लाशें बात कर रही थी रात में. क्लियर? तो आप इसमें सेंटेंस ये है ही नहीं कि आप कुछ कर रहे थे और आप देखे. तो I saw cops talking at night. और एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक और एग्जाम्पल ले लो. लाइक मैंने बच्चे को खैनी खाते हुए देखा. मैंने बच्चे को खैनी खाते हुए देखा. इंग्लिश क्या होगा? I saw a child eating tobacco or I caught a child eating tobacco. Tobacco खैनी, गुटखा, tobacco. तो बोल सकते हो I caught the child eating tobacco. Clear? समझ में आ गया? That is all about the structure. That is all about the structure. IVP structure, subject plus find, see, catch plus somebody or plus before plus object. I want you to translate one sentence in English and comment. मैंने पापा को कभी खाना पकाते हुए नहीं देखा. मैंने पापा को कभी खाना पकाते हुए नहीं देखा. Comment in English.